अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं वर्सटाइल प्रोफेसर पे। हम आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर पे कि जिस वक्त दोस्त न्यू लैपटॉप्स परचेज़ करते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बैटरी जो है, बैटरी की हेल्थ को कैसे चेक किया जाए। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज बेस ही है जी। इस वीडियो में हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक लैपटॉप की बैटरी को मेंटेन कैसे हमने रखना है और फर्दर क्या ये बैटरी जो है ये किस काबिल है या कितने वास्ट टाइम निकाल सकती है। तो हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके लिए आपने एक कमांड यूज़ करनी है। याद रखिएगा, ये जो आपका सर्च बॉक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट लिख देना है। मैंने तो ऑलरेडी इसे सर्च किया हुआ है पहले ही, लेकिन आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पहले ही आ चुका होगा, आपने इसको इंटर करना है। कमांड प्रॉम्प्ट सामने आ चुका है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, जो कि आपने ज़हन नशीन रखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है POWER पावर CFG। ये कोड वर्ड याद रखिए, स्पेस लगाइए, उसके बाद स्लैश, उसके बाद बैटरी रिपोर्ट BATTERYREPORT। तो वैसे अगर इस स्पेलिंग के अंदर सपोज मिस्टेक हो भी जाती है, आप दोबारा भी इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैटरी रिपोर्ट की बजाय मैं अभी डमी वर्ड लिखने जा रहा हूं, तो इस वक्त कमांड जो है वो इनवैलिड है। तो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम अगेन POWERCFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट लिख रहे हैं। बैटरी रिपोर्ट जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास एक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव टू फाइल। फाइल पाथ उसने बता दिया है, सी में, यूज़र में। हम वहाँ पे जाके भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप ये जो सामने आपके पास जो पाथ है, इसको कंट्रोल C के साथ आप कॉपी कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, सिंपली एक बार कंट्रोल C दबाइए तो आप इसको सेव कर चुके हैं। फर्दर आप इसी सर्च बॉक्स के अंदर इसको कंट्रोल V कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, आपके सामने आपकी बैटरी रिपोर्ट आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक ऐसा कैटलॉग या यूँ कहें कि ये बैटरी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त आप कोई लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो आपके सामने उसका नेम, मॉडल नंबर पहले ही आ जाता है विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये मेरे कंप्यूटर का नेम है। फर्दर ये मेरे लैपटॉप का ओरिजिनल जो नेम है, सिस्टम प्रोडक्ट नेम, दैट इज़ फुजित्सु लाइफबुक V727। और फर्दर बायोस वर्जन भी आ जाता है। और हाँ, फर्दर इसकी प्लेटफॉर्म रोल जो है, आई नो कि ये मोबाइल वर्जन है। फर्दर नॉट स्पॉटेड कनेक्टेड स्टैंड बाय। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये सामने आ चुकी हैं। और ये कब जनरेट हुई है, क्योंकि मैंने आज ही जनरेट की है, इस वक्त जनरेट की है। अब फर्दर फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने बैटरी की इंस्टॉलेशन आ चुकी है। बैटरी कौन सी आपने इंस्टॉल की हुई है इस लैपटॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपने किसी भी बैटरी को रिप्लेस करना है, या सपोज आपके पास एक लैपटॉप है और उसकी आपने बैटरी को रिप्लेस करना है, तो तब भी आपने क्या करना है, आपने ये कोड लाजमी याद रखना है। हाँ, इस नेम से ही हम सिंपली जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये हमारी सिलेक्टेड लैपटॉप की बैटरी है। अब फर्दर इसकी केमिस्ट्री की अगर के अंदर हम चलें, यानी कि ये कौन सी है, असल में ये लिथियम आयन बैटरी ही है। फर्दर यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सीरियल नंबर है, ये भी बैटरी है, उसका सीरियल नंबर दिया गया जिस वक्त ये बनाई गई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम अगेन चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जिस वक्त ये बनाई थी, कि जो इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी थी वो 45,000 की रेंज में थी, और इस वक्त मेरा लैपटॉप जो है वो 30,000 एनर्जी अपने अंदर यूटिलाइज़ की या फुल चार्जिंग के वक्त यूटिलाइज़ करेगा। हमारी ये रीज़न है क्योंकि काफ़ी और ज़्यादा फैक्टर सामने आ चुके होते हैं कि यानी कि हमारी एक बिजली का मसला है। फर्दर हम केयर इतनी ज़्यादा नहीं करते, इस वजह से हमारी बैटरी हेल्थ जो है वो पहले से कह सकते हैं इतनी ज़्यादा ना केयर होने की वजह से बैटरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो 45 से ये 31 की तरफ जा चुकी है। अब हम चलते हैं रीसेंट यूजेज। मैं यूजेज अगर देखूं तो देख सकते हैं जी, मेरा यूजेज मैंने कभी इसको फुली चार्ज किया ही नहीं है। यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि एक्टिव है, बैटरी लिखा हुआ है, जिस वक़्त ये बैटरी लिखा हुआ है इसका मतलब 18% है। सस्पेंडेड का मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया था, तो 18 के बाद फिर इसे एक्टिव किया, फिर उसे सस्पेंड कर दिया, यानी कि 8% पे फिर मैंने इसे बंद किया। हाँ, तब मैंने इसे चार्जिंग की। चार्जिंग जहाँ पे एसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक़्त एसी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उस वक़्त ये फुली चार्जिंग सिचुएशन में होगा, यानी इसे चार्ज किया जा रहा होगा। तो उस वक़्त क्या थी, 9% इसकी परसेंटेज थी। अब इसके साथ 2786 मिली वाट आवर जो थी, ये इसकी कह सकते हैं पावर थी, जो कि उस वक़्त इसने ऑब्ज़र्व की हुई थी या यूँ इसने स्टोर की हुई थी। अभी भी मैं देख सकता हूँ कि अभी मेरे पास ये 89% चार्ज हो चुका है और 5 मिनट में ये 100% चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये एसी पे ही अभी एक्टिव है। इसका मतलब है जिस वक़्त बैटरी रिपोर्ट जनरेट हुई है तो ये उस वक़्त चार्जिंग सिचुएशन में था। आप देख सकते हैं इस वक़्त इसने एनर्जी कितनी स्टोर की है, इस वक़्त 25। अगर हम फुली चार्ज देखें तो ये 31। इसका मतलब है जिस वक़्त ये 31 की रेंज में होगी तो देन ये क्या होगा, उस वक़्त ये 100% शो कर देगी। अब इसके पास अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये 45,000 फर्दर मिलीवाट आवर, यानी कि जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी उसको कह सकें अप्रोच कर ले। ऐसा नहीं है कि रीज़न क्या है, मैंने सिंपली कह लें कहने कि मैंने बैटरी जो है इसकी अप्रोच जो है उसको ख़राब कर दिया है, या यूँ कहें कि ज़ाया कर दिया। उसकी रीज़न यही है कि हम बार बार कभी चार्जिंग लगाते हैं, नहीं लगाते वगैरह वगैरह। अब इसके बाद फर्दर हमारी बैटरी यूजेज सामने यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कितने ड्यूरेशन ये चला था 19% से। तो उस वक़्त ये इसने इतनी एनर्जी कंजप्शन की थी। फर्दर ये 21 मिनट चला, उस वक़्त 1231 वाट मिली वाट आवर। जितना ज़्यादा इस पे वर्क करते हैं उतनी ज़्यादा ही। अब यहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई है, यहाँ पे 1% का मतलब है 302 मेगावाट आवर। इसका मतलब है कि अगर 1% मेरे पास बैटरी थी तो ये 13 मिनट ऑलमोस्ट 13 सेकंड ये चला था 1% और इसने 302 मिली वाट आवर एनर्जी ज़ाया की थी। अब ये भी इसकी बैटरी रिपोर्ट ही है। फर्दर ये प्रीवियस डाटा जो कि इसने मुझे बताया कि कितनी देर तक मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। अब एक और बात भी फ्रेंड्स, सिंपली फ्रेंड कैलकुलेटर ओपन करें, CL लिख दें, कैलकुलेटर आ चुका है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 45,000 आपकी डिज़ाइन है या 45,306 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने 100 जिस वक्त ये फुल चार्ज था उस वक्त इसके सेल जो हैं वो 100% पे शो कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना है, 450। इसका मतलब क्या हुआ कि 450 मिलीवाट आवर अगर ये एनर्जी ज़ाया करता है तो उस वक्त 1% गिरेगा। लेकिन होता ऐसा है असल में, जो 31,277 डिवाइडेड कर दें जी 100 पे, इसका मतलब है कि हाँ अब 312 पे इतनी एनर्जी यूटिलाइज़ करने या इसके राउंड एनर्जी यूटिलाइज़ करने के बाद ही ये अपना 1% गिरा देता है। तो फ्रेंड ये भी बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि आप अपनी बैटरी को अगर हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, डिज़ाइन कैपेसिटी के ऑलमोस्ट अप्रोच में ही लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक बैटरी को एक लैपटॉप को अच्छी तरह इस्तेमाल करें और इतना ज़्यादा उस पर लोड ना दें ताकि उसकी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाए। दूसरे नंबर पे इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए फर्दर आपको करना होगा, जिस वक्त भी आपने एक चार्जर यूज़ करना है या लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं, जिस वक्त इसकी बैटरी जो है इतनी कम भी नहीं, यानी कि जैसा कि 0% पे ही जाएगी देन ही आपने चार्जिंग करनी है। ऑलमोस्ट 15 to 12 to 10% या 20% से लेस या बिलो द 20% आप इसको चार्जिंग लगाएं और फुली 100% चार्ज करें, देन ही आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी के अप्रोच में ही ये आपकी जो चार्जिंग होगी ये पहुंच गई होगी। अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और फ्यूचर या ये रिड्यूस होती जा रही होगी तो फुल चार्ज कैपेसिटी जो थी वो नीचे ही जा रही होगी। फर्दर एक और लास्ट पॉइंट दोस्तों कि ये जो साइकिल काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, साइकिल काउंट देखें यहाँ पे नहीं है, तो ये साइकिल काउंट एक्चुअली ये वही, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर की मदद से ही बताया, पहले मेरे पास 450 था, तो इसका मतलब ये है कि 450 इसका साइकिल काउंट था, यानी कि आफ्टर 1% डिग्रेडेशन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बाय लैपटॉप, तो ये वो बताता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इस वक्त साइकिल काउंट उसने नहीं बताया क्योंकि मेरी बैटरी कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि 312 जो है ये असल में
क्या है मेरे पास साइकिल काउंट ही है, यानी कि आफ्टर 1% डिग्रेडेशन द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय माय लैपटॉप दैट इज 312 मिलीवाट आवर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर फ्रेंड्स। होप करता हूँ कि जी आपको ये वाला एपिसोड कह लें बहुत ही अच्छी और मज़ेदार लगी होगी। यहाँ तक अगर किसी फ्रेंड को कोई मसला है, अपने टेक्निकल इशू है लैपटॉप के हवाले से, तो वो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख देता है। इस तरह की जनरल वीडियोस के लिए आप कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप फर्दर दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। फर्दर हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।